नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नोमैडिक केडी। मैं इस वक्त खड़ा हूँ हम्पी के एक ऐसे ऐतिहासिक मंदिर में जो न सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है बल्कि एक शक्तिशाली साम्राज्य की विजय गाथा भी बयां करता है। ये है श्री कृष्ण मंदिर। इतिहास की बात करें तो इस मंदिर का निर्माण 1513 ईस्वी में विजयनगर सम्राट कृष्णदेवराय ने करवाया था, क्योंकि उन्होंने ओडिशा के उदयगिरी पर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी और उस जीत के उपलक्ष्य में भगवान बालकृष्ण को समर्पित ये भव्य मंदिर बनवाया गया। यह मंदिर उस दौर की शक्ति, भक्ति और समृद्धि की मिसाल है। इस मंदिर की स्थापत्य शैली द्रविड़ शैली पर आधारित है। तो भाई हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि खंडहर बताती है कि इमारत कभी बुलंद थी। भाई कितना सुंदर मंदिर है ये, और जिसने भी इसको नष्ट किया था मतलब कैसे रहे होंगे वो लोग जिन्होंने इतनी सुंदर जगह को नष्ट किया था। कितना सुंदर मंदिर है यार, इसको देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहीं उसमें घूम रहा हूँ, बाली में नहीं ऐसी जगह है या पट्रोना नहीं यार, हम तो उनसे पुरानी सिविलाइजेशन, मैं क्यों किसी से कंपेयर करूँ, हमारी सिविलाइजेशन उनसे पुरानी है। यहाँ की हर दीवार, हर खंभा श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, रास लीलाओं और सामाजिक जीवन की झलकियों से सजी हुई है। मंदिर का मुख्य द्वार गोपुरम पूर्व दिशा की ओर है, जहाँ सूरज की पहली किरणें मंदिर के गर्भगृह को छूती थी। यहाँ आपको मिलेगा महामंडप, विशाल सभा हॉल, कल्याण मंडप, विवाह मंडप, पुष्करणी, पवित्र सरोवर और मंदिर के सामने भव्य बाजार सड़क, जहाँ उस जमाने में मेलों का आयोजन होता था। वैसे भाई मैं एक और उसमें कंट्री में गया था, अंकोर वाट टेम्पल में गया था मैं, जो कि कंबोडिया में है, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बोला जाता है। आज की डेट में वो एक बौद्ध मंदिर है, बट कभी वो भी एक हिंदू मंदिर हुआ करता था। इसको देख के मुझे एकदम भाई बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ रही है कि जैसे मैं कंबोडिया का अंकोर वाट टेम्पल देख रहा हूँ। लेकिन ये मंदिर शायद उससे पुराना है, क्योंकि वो 1200 ईस्वी में बना था। इसका मुझे डेट नहीं पता है, मेरे को चेक करना पड़ेगा कि कौन सी ईयर में बना है, बट अंकोर वाट टेम्पल 1200 ईस्वी में बना था। बट यार क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, और मेरी वोकैबुलरी वैसे भी कमजोर है, और इन मंदिरों को देख के लगता है यार क्या बने हैं यार। ये इसको प्रोटेक्ट कर रखा है क्या बाहर से, ऐसा लग रहा है, क्योंकि लग रहा मेन खंडहर जो है वो उधर है, अंदर की ओर देखो, जो लाल पत्थर दिख रहा है आपको, लग रहा मेन वो है, ये बाहर से बना रखा है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। यह मंदिर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को समर्पित था, यानी बाला कृष्ण, जो अपने हाथ में माखन की गोली पकड़े हुए मूर्ति के रूप में स्थापित थे। कहते हैं यहाँ की आरती और जन्माष्टमी के उत्सव इतने भव्य होते थे कि पूरी नगरी रोशन हो जाती थी। मंदिर के प्रांगण में स्थापित विशाल स्लैब इस मंदिर और उल्कला की विजय की कहानी बताता है। कई छोटे मंदिर और स्तंभों वाले हॉल परिसर को सुशोभित करते हैं। मंदिर की रसोई मुख्य मंदिर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस मंदिर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की नक्काशी देख सकते हैं। यह उन कुछ मंदिरों में से एक है जहां महाकाव्य की कहानियां टॉवर की दीवारों पर उकेरी गई हैं। मुख्य मंदिर हॉल हम्पी की मुख्य सड़क मंदिर परिसर से होकर गुजरती है। आप सड़क के उस पार मंदिर के सामने एक आयताकार पत्थर के कंटेनर के साथ एक छोटा मंडप देख सकते हैं। इसका उपयोग मंदिर के त्योहारों में अनुष्ठान के उद्देश्य से अनाज को संग्रहित करने के लिए किया जाता था। बर्तन की स्थिति और डिजाइन से पता चलता है कि भक्त मंदिर में प्रसाद के रूप में अनाज दान करते थे। आज भले ही यह मंदिर खंडहर बन चुका हो, लेकिन उसकी दीवारें आज भी इतिहास की गवाही देती है। मूल मूर्ति अब हम्पी के संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। श्री कृष्ण मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, जहां पत्थर देवताओं और राजाओं की महिमा और भक्ति की कहानियां बयान करते हैं। खंडहर में भी ये पवित्र बना हुआ है। इसके कई चमत्कारों में से 2 मोनोलिथ शाश्वत रूप से खड़े हैं, उग्र नरसिंह और बड़ा शिवलिंग। पवित्र शक्ति का एक और प्रतीक है बदाविली, हम्पी का सबसे बड़ा अखंड शिवलिंग, जो 3 मीटर ऊंचा है। इसे एक ही काले पत्थर से तराशा गया है, जो हमेशा पानी में डूबा रहता है। ये भगवान शिव के बालों से बहने वाली पवित्र नदी गंगा का प्रतीक है। तो भाई ये था श्री बदावलिंगा। मैं ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, ढंग से उच्चारण उसका नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए, बट आई थिंक इट्स बदावलिंगा।
इतना बड़ा शिवलिंग भाई मैंने अभी तक पहली बार देखा है। मैं बहुत से टेम्पल में गया हूँ, बहुत से ऐतिहासिक और आदिकालीन मैंने शिवलिंग देखे हैं, पर इतना बड़ा शिवलिंग मैंने आज तक कभी नहीं देखा। एक ग्रेनाइट शिलाखंड से उकेरी गई 6.7 मीटर ऊंची उग्र नरसिंह की प्रतिमा दिव्य क्रोध को प्रकट करती है। वे भगवान विष्णु के चौथे अवतार हैं, आधे सिंह आधे मनुष्य भगवान, जो अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने और अत्याचारी हिरण्यकश्यप का नाश करने के लिए प्रकट हुए थे। राजा कृष्णदेवराय द्वारा 1528 में बनवाई गई यह मूर्ति कभी और भी भव्य थी। नरसिंह शेषनाग नामक सर्प की कुंडलियों पर बैठे थे, जो उसके 7 फन के नीचे थे। इस आकृति में कभी देवी लक्ष्मी भी शामिल थी, जो उनकी गोद में बैठी थी, जो अब गायब है, समय या आक्रमण के कारण खो गई है। हम्पी के प्राचीन पत्थरों के बीच उनकी उपस्थिति मौन में गड़गड़ाहट की तरह बनी हुई है, जो सुरक्षा, बलिदान और दैवीय न्याय की याद दिलाती है। नरसिंह और बड़ा शिवलिंग सिर्फ मूर्तियां नहीं है, वे उस युग की प्रतिध्वनियां हैं जब वास्तुकला और आस्था साथ साथ चलते थे। वे विजय, समय और क्षरण से बच गए हैं, लेकिन अभी भी श्रद्धा का पात्र है। हम्पी के पत्थरों में इतिहास सांस लेता है। ये हम्पी है जहां देवताओं को पत्थर पर उकेरा गया है, जहां हर खंडहर एक मंदिर है, हर छाया एक कहानी है और हर हवा एक भूले हुए साम्राज्य की सांस लेती है।